हम लोगों ने लॉ ऑफ टॉट में सारे जनरल डिफरेंसेस को कवर कर लिया है। अब हम लोग लॉ ऑफ टॉट में कुछ स्पेसिफिक टॉट को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग न्यूसेंस को समझेंगे, न्यूसेंस होता क्या है। देखो, हर एक पर्सन का एक राइट ऑफ एंजॉयमेंट है कि वो अपने लैंड को प्रॉपर्ली इंजॉय कर पाए। जैसे कि उसका लैंड है, उसका घर है, तो अपने प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली इंजॉय कर पाए। लेकिन डिपेंडेंट अपने लैंड में कुछ एक ऐसा एक्ट करता है जिस वजह से ये जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है प्लेंटिफ का, वो हर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ उसको एक्चुअल लॉस भी हो जाता है। अब देखो, ट्रेसपास और न्यूसेंस में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, कुछ डिफरेंस भी है, ये दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो, ट्रेसपास है वो एक सिंगल टाइम एक्शन है, लेकिन न्यूसेंस है वो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है। और ट्रेसपास में क्या होता है कि डिपेंडेंट जब प्लेंटिफ का प्रॉपर्टी में इंटर होता है, उसको ट्रेसपास कहते हैं। लेकिन न्यूसेंस में क्या होता है कि डिपेंडेंट जो है प्लेंटिफ का प्रॉपर्टी में इंटर नहीं होता है, वो अपनी ही प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा एक्ट कर देता है जिस वजह से प्लेंटिफ को एक्चुअल लॉस हो जाता है, जिसको कि न्यूसेंस कहते हैं। अब इसको केस की मदद से समझो, डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल। इसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट और प्लेंटिफ का घर है, जो लैंड है वो सटा हुआ है, बस बीच में बाउंड्री दिया हुआ है। तो डिपेंडेंट क्या करता है कि अपने लैंड में एक स्टोन क्रशिंग मशीन मंगाता है, जो कि स्टोन को छोटा टुकड़ा में करता है ना। अब क्या होता है कि प्लेंटिफ जो है वो डॉक्टर है, और वो अपने घर में पेशेंट्स को लेकर के आता है, पेशेंट्स का इलाज करता है। अब डिपेंडेंट क्या करता है कि अपने जो लैंड है वहाँ पे स्टोन क्रश करता है, जिस वजह से काफ़ी सारा डस्ट उड़ता है। अब डस्ट उड़ता है तो ये सारा डस्ट उड़ करके प्लेंटिफ का लैंड में जाता है, प्लेंटिफ का पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, इससे प्लेंटिफ सफ़र करता है और ज़्यादा उसको दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेंटिफ का लीगल राइट तो हट हो ही रहा है, साथ साथ उसको इंजरी भी हो रहा है। उसको क्या इंजरी हो रहा है, उसको मॉनिटरी लॉस हो रहा है। उसका पेशेंट वहाँ पे आना कम हो गया है, पेशेंट वहाँ पे आ नहीं रहा है। तो देखो, ये क्या हो रहा है, ये न्यूसेंस हो रहा है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।